तक्षक आया, हाँ उसने स्पर्श किया परीक्षित की देह को और ददर्श देह, उसमें से अग्नि निकली, लेकिन तब तक तो परीक्षित भगवान में समाहित हो चुका था। भागवत के अनुसार तो ऐसा है कि विष्णु लोक में गया, विष्णु पार्षद बन गया, पर तत्वतः वह अपने सत्य को उपलब्ध हो गया। मैं देह नहीं हूं, कोई चीज पड़ी है इधर तो अपनी देह को देख रहा है, तक्षक उसे छू रहा है और वह भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। भगवान में ही, अनंत में ही। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। वह कोटि कोटि हो गया, वो पवन में, प्राण में, आकाश में, अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में समाहित हो गया। परीक्षित जल पवन प्राण प्रकाश में वो समय आपको अपने आप को अनुभव कर रहा है। उसने अनुभव किया मैं सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। उसने अनुभव किया कि धरती में हूं। उसने अनुभव किया यहाँ जो एक अस्तित्व है मुझसे है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने उसका अज्ञान छीन लिया और उसे ज्ञान सत्ता दे दी। ज्ञानान्न मुक्ति। गुरु हमारी मान्यताएं छीन लेता है, मूढ़ मान्यताएं, हमारे भ्रम भय संशय, हमारे पूर्व आग्रहों को छीन लेता है। सत्संग के बाद वैसा ही होता है जैसे आंख खुली और सपने की दुनिया गई। भागवत का ये ज्ञान बड़ा अद्भुत ज्ञान है। ये मोक्ष कारक ग्रंथ है। यह पारमहंस संहिता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसमें विद्वान की भी परीक्षा हो जाती है, लेकिन कोई जरा सा भी सुन ले, आधा भी श्लोक, पूरा न भी हो सके, एक चौथाई श्लोक को एक भी अक्षर, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक भी अक्षर ऐसा है कि महापातक का नाश करता है, अज्ञान का नाश करता है, एक एक अक्षर। इसलिए कहा गया है कि कथा श्रवण के लिए तत्पर रहना चाहिए। भागवत के बिल्कुल अंत में जो उपदेश है वो सत्संग का है। श्रवण में तत्पर रहिए। कैसे कान हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। तो साधक को कैसा रहना चाहिए? कथा श्रवण के लिए समुद्र से कान बनाए, उत्सुकता रखे कथा की, संतों के पास जाने की उसमें व्याकुलता रहनी चाहिए। ये सत्संग की महिमा बताई गई है। भागवत में तो ऐसा भी लिखा है, कथा सुनी नहीं पी जाती है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। कथा सुनी नहीं पी जाती है, तो कानों को वैसा बनाओ कि हम कथा पान कर रहे हैं। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को आशीष दिए थे और उसी दिशा में निकल गए थे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के आगे दीपक जलाकर पूछा, नया चेला था। कई बार नए चेले बड़ा कौतुक करते हैं। उनके प्रश्नों की बौछार होती है, एक आध बात नहीं पूछते, प्रश्नों की बौछार करते हैं।